अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी न सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि यहाँ पर राजद से अपना बदला भी पूरा करने की कोशिश करेगी। राजद ने असदुद्दीन ओवैसी की 5 विधायकों में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हम 4 का बदला 40 से लेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि उन 4 विधायकों की सीटों पर क्या समीकरण है, क्या यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन चारों से बदला ले पाएगी, इन चारों विधायकों को दोबारा से चुनाव जीतने नहीं देगी या फिर यहाँ पर चारों विधायक फिर से चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक कोचाधामन, बहादुरगंज, बायसी और जोकीहाट विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए थे, जिन्होंने एमआई पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हुए थे। इन चारों सीटों पर एमआई पार्टी की मजबूत स्थिति है। हालांकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास मजबूत प्रत्याशी भी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के सिंबल की वजह से ये चारों विधायक चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि इन लोगों का मानना था कि ये अपने फेस पर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद अहंकार के मारे ये लोग चले गए थे राजद के पार्टी में। अब यहाँ पर उन लोगों को होश आ चुका है। अब उनको लग रहा है कि एमआईएम पार्टी को छोड़कर उन्होंने काफ़ी बड़ा घपला कर दिया है और आवाम उनसे गुस्सा है, आवाम उनसे नाराज़ है। अगर हम बात करें पहली सीट के बारे में, तो ये पहली सीट है कोचाधामन विधानसभा की सीट, जहां से इजहार अस्पी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। उन्होंने राजद में शामिल हो गए। इजहार अस्पी जो है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय लड़े थे, किसी पार्टी से लड़े थे, वो तो अलग बात है, लेकिन इनको सिर्फ 5,000 10,000 वोट ही मिलता था। जब वो एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े तो उनको 80,000 वोट मिला था। 80,000 वोट पाकर वो चुनाव जीते थे। लेकिन एमआईएम पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को खत्म करने के लिए बिहार से आरजेडी में गए थे। अब ऐसा ये हास्यास्पद बातें हैं, क्योंकि एमआईएम पार्टी में रहते हुए भी भाजपा को रोक सकते थे, भाजपा को हरवा सकते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि इजहार अस्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको पैसा मिला है राजद में जाने के लिए और वो लोग राजद में गए थे तो इस पैसा लेकर गए हैं। अगर यहाँ पर बात करें एमआईएम पार्टी के बारे में, तो एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी को इस सीट पर लीड हासिल हुई थी। 2020 में इजहार अस्पी चुनाव जीते थे एमआईएम पार्टी के टिकट पर। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर लीड हासिल करा है और ये सीट अख्तरुल इमान साहब की घरेलू सीट है। यहाँ पर उनका घर भी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत एमआईएम पार्टी है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास 2 प्रत्याशी हैं जो टिकट के दावेदार हैं। एक है शाहिद आलम, जो कि राजद के पहले प्रत्याशी थे पिछले बार, उनको 26,000 वोट मिला था। दूसरे हैं सादिक समदानी, जो कांग्रेस पार्टी के पहले प्रत्याशी 2010 में रह चुके हैं, उनको भी तकरीबन सेकंड नंबर पर रहे थे, 31,000 वोट मिला था। ऐसे में यहाँ पर ये दोनों प्रत्याशी में से किसी को टिकट राजद एमआईएम पार्टी यहाँ पर दे सकती है और खबर ये भी है कि अख्तरुल इमान साहब खुद भी इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सीट तो कन्फर्म है कि एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह चुनाव जीत लेगी और यहाँ पर इजहार अस्पी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरी सीट है बहादुरगंज विधानसभा की सीट। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर अंजार नईमी चुनाव जीते थे। इनको भी 85,000 वोट मिला था एमआईएम पार्टी के सिंबल पर। हालांकि ये चुनाव जीतने के बाद राजद में शामिल हो गए हैं और ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये अपने फेस पर चुनाव जीते हैं। हालांकि यही जो है पहले जब राजद से चुनाव लड़े थे तो राजद के सिंबल पर इनको मात्र 5,000 वोट मिला था, इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार की बात करें तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के संपर्क में पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के तौसीफ आलम है, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं। एमआईएम पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है। इसके साथ-साथ अगर वो नहीं लड़ेंगे तो मासूम रज़ा और तौसीफ आलम, एक और एमआईएम पार्टी के जो पदाधिकारी है, वो भी टिकट के दावेदार हैं। एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर एमआईएम पार्टी को लीड मिली थी। 2020 में अंजार नईमी जीते थे एमआईएम पार्टी के सिंबल पर। 2024 के लोकसभा में भी एमआईएम पार्टी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिला था। ऐसे में यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर अंजार नईमी की एक बार फिर से जमानत भी जब्त हो जाएगी। इसके बाद चौथी सीट है जोकीहाट विधानसभा की सीट। जोकीहाट सीट पर शहनवाज आलम चुनाव जीते थे एमआईएम पार्टी के सिंबल पर। हालांकि वह राजद से विधायक 2020 में 15 में बने थे, 2018 में उपचुनाव में बने थे, लेकिन उनको टिकट राजद ने नहीं दिया था। रोते-रोते वो अख्तर इमान साहब के पास आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके सर पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने उसकी लाज नहीं रखी। चुनाव जीतने के बाद वो एमआईएम पार्टी के बाकी विधायकों को लेकर राजद में गए हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास जो ऑप्शन है वो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का और मुखिया मुर्शीद आलम का। इन दोनों में से एमआईएम पार्टी किसी को भी टिकट देगी, लेकिन यहाँ पर शहनवाज आलम के लिए मुसीबत एक और है, उनके खुद से परिवार से। उनके बड़े भाई सरफराज आलम भी
उनके खिलाफ ताल ठोकने को तैयार है, वो राजद का टिकट माँग रहे हैं। अगर उनको राजद का टिकट मिलता है तो यहाँ पर शहनवाज़ आलम का एक बार फिर से टिकट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको अगर टिकट नहीं मिलता है तो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उनके परिवार से भी चुनौतियाँ हैं और यहाँ पर शहनवाज़ आलम एक बार फिर से चुनाव हारने की पोजीशन में आ सकते हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी उनसे अपना बदला पूरा कर सकती है। इसके बाद है 22वीं विधानसभा सीट। 22वीं सीट पर सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। इनको लगभग 68,000 वोट मिला था। हालाँकि ये जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनको मात्र 21,000 30,000 ऐसे वोट मिलता था, लेकिन एमआईएम पार्टी के सिंबल पर लड़े तो उनको 68,000 वोट मिला। और यहाँ पर खबर ये है कि राजद इनका टिकट काट सकती है, क्योंकि यहाँ पर राजद के पूर्व विधायक हाजी सुबहान भी टिकट के दावेदार हैं। पिछले बार राजद के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे। अब यहाँ पर देखना होगा कि सैयद रुकनुद्दीन का टिकट जब कटेगा तो उनका क्या हाल रहेगा। लेकिन एमआईएम पार्टी के पास यहाँ पर कुछ खामियाँ हैं। एमआईएम पार्टी के पास कोई मजबूत प्रत्याशी इस सीट पर मौजूदा वक्त में नहीं है। हालाँकि गुलाम सरवर साहब, जो कि एमआईएम पार्टी के 2015 में प्रत्याशी थे, उनको 17-18,000 वोट मिला था। वो अभी एमआईएम पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर वो एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कड़ी टक्कर इस सीट पर वो दे सकते हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी को कुछ और प्रत्याशी भी टिकट के दावेदार हैं, हालाँकि वो कुछ ज़्यादा मजबूत हमको लग नहीं रहे हैं। ये 4 सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी के विधायक जो थे, वो पाला बदलकर राजद में गए थे। इनको एमआईएम पार्टी बदला इनसे लेना चाहती है और साथ-साथ राजद से भी बदला लेगी एमआईएम पार्टी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दें कि चारों विधायकों की क्या ज़मानत ज़ब्त होगी, ये चारों विधायक क्या चुनाव जीतेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।